मुज़फ़्फ़र साहब, आपने बात सुन ली है सेनेटर साहब की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सिफारिश चलती है और जब ताकतवर लोगों के साथ मसला हो तो फिर कोई सिफारिश ढूंढी जाती है और इन्फ्लुएंस वाले लोग देखे जाते हैं। तो इस ज़िमन में उन्होंने बात की है कि भाई ट्रंप ही कोई फ़र्क डाल सकते हैं। आप इस पर मैं चाहूँगा कि आप रिस्पॉन्ड कीजिए। शुक्रिया बड़ा साहब, मैंने बड़ा पेशेंटली सुना हमारे, और मैं चाहूँगा कि आप दोस्त भी मुझे बड़ा पेशेंटली सुन लें। पहली बात तो ये बहुत अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। आज मोहम्मद साहब ने ऑफिशियली एब्सोल्युटली नॉट का बयानिया जो है वो दफन कर दिया और ये मान लिया कि वो भी यही चाहते हैं कि अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप उनकी सिफारिश करें और पाकिस्तान के सियासी या अदालती निज़ाम में मुदाखलत करें। तो ये तो कम अज़ कम एक्नॉलेज कर रहे हैं। हम जब ये बात इन्हें कहा करते थे तो ये कहते थे कि नहीं, अमेरिका कौन होता है, अमेरिका कैसे मुदाखलत कर सकता है, अमेरिकी सफ़ीर कैसे बुला के डोज़र दे सकते हैं। तो उस वक्त ये कहते थे कि हम अमेरिका की, इन्होंने पाकिस्तान की कोई शारा ऐसी नहीं छोड़ी जहां अमेरिका की बखियां उधेड़ी हों। लेकिन शुक्र है, देर आयत दुरुस्त आयत। आज एक हकीकत नाकाबिल तरदीद है, अमेरिका उसको ये सुपर पावर भी मान रहे हैं और उसके सदर से तवक्को भी लगाए बैठे हैं कि वो पाकिस्तान के जो अंदरूनी सियासी मामलात हैं, जो भी ये समझते हैं, उसमें वो मुदाखलत करें, इनकी सिफारिश करें। तो हमें ना डोनाल्ड ट्रंप साहब की सिफारिश पर कोई एतराज़ है, ना इनकी इस सारी एक्टिविटी पे कोई एतराज़ है। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब सिफारिश करेंगे, जिस तरीके से हमने रिस्पॉन्ड करना होगा वो कौम देख लेगी। लेकिन ये बड़ा खुशी और इत्मीनान की बात है कि मेरे भाई आज ये तस्लीम कर रहे हैं कि हम इस तगोदाव में लगे हुए हैं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी है वो हमारी सिफारिश कर ले और किसी भी तरीके से बानी तहरीक इंसाफ के लिए जो अदालती सिस्टम है, इससे बाहर का कोई रास्ता निकाला है और वो चौधरी की सिफारिश से बाहर आ जाए, कोई डील बन जाए, कोई ऐसी बात। लेकिन इसके अलावा इन्होंने एक बात की तो मैं उसको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा और मैं कभी ना करता। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना नुक्ते नज़र दूँ, अपनी दलील वाली बात करूँ, एक अपना नैरेटिव दूँ, ना कि किसी की बात को मैं कुरेदूँ और उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह करने की कोशिश करूँ। लेकिन चूँकि इन्होंने बड़ी सख्त बात की और हज़रत अली का कौल है कि इंसान की शख्सियत जो है वो उसकी ज़बान के नीचे पिन्हा होती है, तो मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ कि बात यहाँ सियासी हो रही थी और आपने कहा कि फेडेक्स के ज़रिए जो है वो अपनी मैयतों को या अपने वालिद को या अपनी वालदा को आपने रवाना नहीं किया। तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि पता है बानी तहरीक इंसाफ के बेटों को कि किसी कमज़र्फ मुखालिफ से नहीं है। हमारा मुकाबला किसी ऐसे मुखालिफ से नहीं है कि वो बाप के सामने जो है वो बेटी को गिरफ्तार कर ले। हमारा मुकाबला किसी ऐसे मुखालिफ से नहीं है कि जो गिरफ्तार शुदा औरत जो जेल में बैठी हुई है फरियाल तालपुर, उसको अस्पताल में मुंतकिल किया हुआ तो आप उसको रात को घसीट के जेल भिजवाएं। बिल्कुल आपका मुकाबला किसी ऐसे कमज़र्फ मुखालिफ से नहीं है कि शरीफ फैमिली के वो बच्चे जो कभी सियासत में आए ही नहीं। अब्बास शरीफ साहब का हर किसी को पता है, ना वो मरहूम कभी सियासत में आए, ना कभी उनके बच्चे, लेकिन उसके बावजूद उनके बच्चों को गिरफ्तार किया सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को तकलीफ देने के लिए। बिल्कुल इनका मुकाबला किसी कमजोर मुखालिफ से नहीं है। मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब का ज़र्फ है कि वो बार बार ये मीडिया पे आने के बावजूद इस बात का तस्करा नहीं करते कि हमाद अजहर साहब के लिए जो उन्होंने रियायत बरती, किस तरह से बरती और हमाद अजहर साहब के लिए किस तरीके से उन्होंने क्या जो है इंस्ट्रक्शन पास की। और जब वज़ीर आला पंजाब थे मियां शहबाज शरीफ साहब, तब भी मियां अजहर साहब को वो किस तरीके से अकोमोडेट करते रहे मुख्तलिफ मकामात पर, क्योंकि पता है बानी तहरीक इंसाफ को कि मेरा दुश्मन इतना कमजोर नहीं है कि वो मेरे बच्चों पे हाथ डालेगा या मेरे बच्चों को सलाखों में पाबंद सलासुल करेगा। उन्हें पता है कि अगर मेरे बच्चे अगर मुझसे मिलेंगे तो उनको मिलने भी दिया जाएगा, अगर उनका वीज़ा नहीं है तो उन्हें वीज़ा दे दिया जाएगा, अगर नाइक ऑफ है तो उन्हें इज्जत से आने देंगे। और इन्होंने देखा कि उनकी बेगम को भी रियासत ने आखिरी वक्त तक कोशिश की गिरफ्तार ना किया जाए, मुकदमात होने के बावजूद उनके रिलीफ बनाया, उनको जो है भिजवा दिया गया बनी गाला में। लेकिन जब इन्हीं की टॉप लीडरशिप, जब इन्हीं के ही वजीर आला गंडापुर और इन्हीं के लोगों ने आकर एस्टेब्लिशमेंट को कहा कि भाई असल जो है वो तो सारा निज़ाम को ऑपरेट करने वाली बुशरा बीबी खातून है और हम कोई बात करते हैं, कोई बात करती हैं। और ख़ास तौर पे जब नवंबर वाले धरने के अंदर उन्होंने तमाम पार्टी की लीडरशिप को अपनी वीटो अख्तियार के तहत दीवार से लगाया और जो उनकी पार्टी चाह रही थी कि 26 नंबर चुंगी पर हम धरना दे दें या जलसा कर लें और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट से या हुकूमत से बातचीत कर लें, उसको उन्होंने सबोताज किया। उसके बाद इनके लोगों की अगर मौका आएगा तो हम वो रिकॉर्डिंग्स भी, हम वो सारी चीज़ें सारी कौम के सामने रखेंगे कि तहरीक इंसाफ की सफ़ अव्वल की लीडरशिप के बार बार इसरार पर और बार बार उनकी तरफ से बेबसी के बाद जब उन्होंने कहा कि अगर ये बाहर होगी तो आप लोग ज़र्फ में इसको अंदर नहीं कर रहे, हालांकि जेन्युइनली ये तमाम जराइम में, तमाम केसेस में, तोशा खाने में, हर जगह ये इन्वॉल्व है। लेकिन ये खातून जो है पार्टी के लिए, मुल्क के लिए, इवन की केपी की हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा कर रही है।
तब जाके हमने अंदर किया, अदरवाइज शायद आज ये बुशरा बीबी जो है वो ठीक। बनी गाला में जो है वो कैंप ऑफिस में बैठी हुई होती है। तो बेसिकली बात ये है कि बिल्कुल जो है वो जो लोग होते हैं खानदानी, वो दुश्मनी भी असूलों से करते हैं। बानी तहरीक इंसाफ ने रिवायत डाली, आज जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है या बानी तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, मैं उसका भी कोई दिफा नहीं करूंगा। मैं एक डेमोक्रेट आदमी हूँ, मैं समझता हूँ कि इतनी सियासत में तलखी भी हो जाती है, मुखालफत भी हो जाती है, लेकिन सियासी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए आप थी। समझ रहे हैं लेकिन वो गलत हो रहा सियासी है उनके दुश्मनी साथ, बानी पीटीआई के साथ? नहीं, मैं ये समझता हूं कि सियासतदानों को एक दूसरे के हवाले से इतना सख्त और मुजामती स्टांस नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये कुर्सी जो है बड़ी कमजोर कुर्सी है जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ। मौला अली का कॉल है कि अगर इतनी मजबूत होती तुम तक कैसे पहुंचती। कल हमने भी अपोजिशन में जाना है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि बानी तहरीक इंसाफ ने सियासत में इतनी दुश्मनी पैदा कर दी है, मुखालफत इतनी खत्म, छोटा लफ्ज है, दुश्मनी पैदा कर दी है कि अब उन्होंने सियासी जमातों से बातचीत बंद कर रखी है। किसी अपने मुखालिफ को वो इस तरीके से बात करते हैं, मेरे भाई हैं मोहम्मद साहब, फेडेक्स की बातें करेंगे, किसी की माँ की मैयत, किसी की बाप की मैयत में भी बात भी नहीं किया करते थे। मर्डर के केसेस होते थे, आमने सामने पता चलता था कि इसने हमारा मर्डर किया, मफरूर हुआ, उसकी माँ फौत हो गई है, सामने घर वाले कहते थे नहीं आज पुलिस नहीं भेजनी भाई, हम उन मुशरकी रिवायात के अमीन है, लेकिन आपने इतनी तलखी पैदा कर दी। जी प्लीज मोहम्मद साहब, एक बात वो कह रहे हैं कि भाई बानी पीटीआई का मुकाबला है जिनके साथ उनका ज़र्फ बहुत बड़ा है, हमाद अजहर वाली भी एग्जांपल दी है उन्होंने, और आपकी वो जो कमेंट है फेडेक्स वाला, थोड़ा सा कर देता हूँ। देखिए थोड़ा सा कर देता हूँ, इन लोगों का वाकई बहुत बड़ा ज़र्फ है। ये वही ज़र्फ था जिसने बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो की तस्वीरें फेंकी थी। ये वही ज़र्फ है जो इन लोगों ने आसिफ अली ज़रदारी की ज़ुबान काटी थी। ये वही ज़र्फ वाले लोग हैं जिन्होंने सिफारिश के लिए सऊदी अरब वाले प्रिंस को बुलवा के साइन करवाया था और उस डॉक्यूमेंट से फिर इनकार कर दिया था। वो तो अगर वो सऊदी अरब वाला प्रिंस ना आता और वो ना बताता तो आज तो आपको पता ही ना चलता कि एक्चुअली इन लोगों ने डील की थी। ये वही ज़र्फ वाले लोग हैं कि जिन्होंने औरतों को सड़क पे घसीटना शुरू किया। ये वही ज़र्फ वाले लोग हैं जिन्होंने आज किसी चादर चार दीवारी की इन्होंने तमीज़ ख़त्म कर दी। यही वो ज़र्फ वाले लोग हैं, यही वो लोग हैं कि जिसके लिए जब ये हमाद अज़हर की बात करते हैं, हमाद अज़हर के अंदर स्ट्रेंथ थी कि वो इस चीज़ की परवाह के बगैर, इन्होंने अच्छा किया। मैं उस चीज़ की मैं इनको कहता हूँ कि इन्होंने अच्छा किया कि हमाद अज़हर को उसका टाइम दिया। दैट वाज अ गुड थिंग, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन मैं उस शख्स को अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ के बावजूद कि वो आया, वो अपने बाप के जनाजे पे कंधा के लिए आया, वो छुपा नहीं रहा। कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब की कोशिशों से ही मुमकिन हुआ। जिसकी नहीं जी नहीं, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता, पहले मैं अपनी बात allow me नंबर 2, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि ये हम लोगों ने कहा है कि हम लोग उनका हमें वो चाहिए इन्फ्लुएंस चाहिए, चाहे हमने बिल्कुल नहीं कहा पीटीआई को नहीं चाहिए, किसी का नहीं चाहिए। अगर इमरान खान आज चाहे आज डील करे, आज बाहर निकल आएगा। अगर इमरान खान आज, लेकिन इमरान खान आपके लिए और मेरे लिए, उसकी जायदाद इस मुल्क से बाहर नहीं है, उसका पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, वो इस मुल्क के लिए है, उस मुल्क में उसका सब कुछ है। वो अपना इलाज भी उन अस्पतालों में करा लेता है जो इस मुल्क के अंदर बने हुए हैं, उसका कोई डॉक्टर मुल्क से बाहर नहीं है, वो इसी जगह पे आपका और मेरी तरीके से इसी मुल्क के अंदर रहता है, वो करता है, उसने कोई कंप्लेंट नहीं की। हुज़ैफा साहब, मैं चाहूंगा कि आपसे ये सवाल किया जाए कि एक तो उन्होंने कहा कि इमरान खान आज चाहे डील करके बाहर आ जाए, और दूसरी बात, आज की मुलाकातों में और नवाज शरीफ साहब जब अंदर थे, मुलाकातों में कोई फर्क नजर आता है आपको? जी बहुत शुक्रिया उड़ाई साहब, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि मैं कोई काउंटर आपस में बहस शुरू हो जाए। बस जो मेरे भाई सेनेटर साहब ने फरमाया है, मैं थोड़ा सा मुख्तरन आपके और अपने व्यूअर्स पे छोड़ देता हूँ, वो गूगल पे खुद सर्च कर लें। जो इन्होंने मेरी फैक्ट्स का और ज़र्फ का जो है अपने अल्फाज में मवाजना किया और मुख्तलिफ एग्जांपल्स दी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो तस्वीर वाली बात है, हर जमात में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। आज तक भी बेनज़ीर के बेटे हमारे अलाई हैं, पीपल्स पार्टी आज तक ये बात नहीं कहती कि PMLN की टॉप लीडरशिप ने कोई उनके खिलाफ इस तरह का काम इकदाम किया। और ये याद हो, चूँकि मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, जब ये सब कुछ हुआ तब फारूक लगारी मरहूम जो है वो उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, उनकी अपनी जमात के थे, फिर उन्होंने अपनी जमात को खैर छोड़ दिया, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। आसिफ अली ज़रदारी साहब की ज़बान काटने का जो वाक़या है, ज़रदारी साहब उस वक्त कराची में कैद थे और ज़ाहिर सिंध में PMLN की उस वक्त हुकूमत भी नहीं थी, और जिन
डिक्टेटर के अदवार में या जिन लोगों के कहने पे हुआ, वो आसिफ अली जरदारी साहब को उसका खुद पता है, और आसिफ अली जरदारी साहब खुद उसका बरमला जो है वो तस्करा करते रहते हैं। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि औरतों को घसीटा गया, कभी आज तक कोई एक ऐसी एग्जाम्पल नहीं है। और चूंकि बार बार इन्होंने बात कर दी, और वो मेरे भाई हैं हमाद अजहर साहब, काश वो ज़र्फ़ का मुजाहरा करते। हमाद अजहर साहब ने कोई जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया कि वालिद को कंधा दे रहे हैं, उन्होंने पहले पूछा। और अगर ये कहेंगे, हमाद अजहर साहब मुझे चैलेंज देंगे कि जो मुझे आप बता दें मैंने किस बंदे के थ्रू वज़ीर आज़म को पैगाम भिजवाया, तो मैं उसका नाम भी लिख दूंगा। तब जाके वज़ीर आज़म साहब ने तो इमीडिएटली पॉजिटिव जवाब दिया, और उन्होंने कहा मैं एक दफ़ा मियां नवाज शरीफ साहब से ही पूछ लेता हूँ। तो मियां साहब ने भी कहा जी ठीक है जी, अगर वो आना चाहते हैं यानी बिल्कुल आने हमाद दें। अजहर साहब जब और जाने से पहले उन्होंने इजाजत ली, बाकायदा वजीर आजम और मियां नवाज शरीफ साहब ने उन्होंने इजाजत दी। बाकायदा एक शख्स के हाथ पैगाम भेजा जो कि वजीर आजम साहब के वालिद के और हमाद अजहर साहब के वालिद के पुराने एक रफ़ीक कार थे, और एक ब्रिज का रोल हमेशा प्ले करते थे। उनके थ्रू उन्होंने पैगाम भेजा। जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब पंजाब में वजीर आला थे, तब भी उनके थ्रू जो है हमाद अजहर साहब के वालिद अक्सर औकात मुख्तलिफ पैगामात भेजा करते थे। इवन के हमाद अजहर साहब ने जब वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ एक तकरीर की, जब अपोजिशन लीडर थे, तो हमाद अजहर के वालिद मियाँ अजहर साहब बहरहाल एक ज़र्फ़ वाले आदमी थे, अल्लाह उन्हें गरी की रहमत करे। उन्होंने बाकायदा शहबाज साहब तब अपोजिशन लीडर थे, बाकायदा उन्हें पैगाम भिजवाया और माज़रत की कि मेरे बेटे ने जिस ज़बान का इस्तेमाल किया है ये हमारी ट्रेडिशंस नहीं ठीक हो गया है, उधर आपका हमारा एक पुराना ताल्लुक है। जी, आवाज़ आ रही टाइम है? खत्म हो रहा है, मुझे सिर्फ मायूं साहब अब आखिरी कमेंट आपका चाहिए। ये देखिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर ये ऐसा हुआ है। आपने खुद कहा कि नहीं, आपको शायद हमाद अजहर साहब से आपको पता नहीं रब्ता हुआ ये नहीं हुआ। मुजफ्फर साहब कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड है, अगर आप कहेंगे मैं बंदों का नाम भी ले दूंगा। अब इतनी पक्की बात कर रहे हैं वजीर मुमलिकत है। सर मैं आई एम श्योर, मैं दोबारा कह देता हूँ, मैंने उस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि इन्होंने किया है। इन लोगों का देखें, अच्छी बात ये है, ये विद ड्यू रिस्पेक्ट, जी मतलब सर। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे इनके ऊपर कोई यकीन नहीं है कि ये लोग जो कहते हैं वो करते हैं, या जो करते हैं वो कहते हैं। इन लोगों ने एक एक चीज़, इन लोगों ने सब कहते थे कि जी अगर आप लोग वो इस्तीफे दे दोगे तो इलेक्शंस हो जाएंगे। जब इस्तीफे हो गए तो हमें ये नहीं है कि हमने इनके कहने की वजह से इस्तीफे दिए थे, हमने अपने दे नहीं थे। आप कह रहे हैं यकीन नहीं है हमें, अब बात यकीन की आ गई ये है। लोग कहते कुछ है, ये लोग कहते कुछ है, ये लोग करते कुछ है। लेकिन अच्छा किया इन्होंने इस दफा कि हमाद अजहर साहब को इन्होंने पकड़ा नहीं, वरना इनसे कोई बईद नहीं है। चलो, That is, ठीक है, we ठीक do है, not ठीक है, trust ठीक है। them. They are not trustworthy people. इन्होंने पाकिस्तान को 40 साल में जहां तबाह किया है, वो आप सिर्फ ग्राफ्स चेक कर लें और खुद सेनेटर छोड़ साहब, दें। मेरी ठीक बात हो गया। छोड़ें, आप दुनिया की बात देखें कि 1984 में पाकिस्तान कहां था और 2018 से पहले पाकिस्तान कहां था। चले, अब आप उसको चेक ये करके बात देख लें, सेनेटर ग्राफ साहब लंबी हो जाएगी। आप उसको करके फिर उसके बाद करें। सेगमेंट का टाइम खत्म हो रहा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, हुज़ैफर रहमान साहब और जनाब सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब।